हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 40 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी वर्कशीट करवा रहा हूँ वो आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। जब वो सिलेबस पूरा हो जाएगा तो बाकी की बची हुई वर्कशीट मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 50 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमें जो ये नगर दिए हुए हैं 3, 4, 12, 14, 10, 7, ये सब भी मिला के कितने नगर है, 50 नगर है। और इनकी साक्षरता दर यानी कि ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है उसकी है। अब साक्षरता दर जिसकी 35 से 40% है वो 3 मकान हैं, ऐसे नगर है, सॉरी। 45 से 55 जिसका प्रतिशत साक्षरता दर में है वो 4 नगर है। समझ आ गया। अब हमें इनका माध्य ज्ञात करना है ना। माध्य साक्षरता दर जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो माध्य का सबसे पहले जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है कि हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स ये चाहिए। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ऊपर तो हमें वर्ग दिया हुआ है और नीचे जो है हमें बारंबारता एफ दी हुई है, यानी मेरे पास केवल एफ है ना, केवल एफ है। एक्स मुझे निकालना पड़ेगा, फिर एफ और एक्स का गुणा करके एक कॉलम और मुझे बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक वर्ग लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ सारणी में क्या दिया हुआ है, एफ बारंबारता दी हुई है। अब मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। इसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। और इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, है ना, यानी लिस्ट लिमिट, उसके बाद बट्टा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। इससे हम एक्स के मान निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मुझे एक्स एफ इंटू एक्स भी निकालना पड़ेगा, है ना। अब मुझे वर्ग क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो 35 से 45 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 45 से 55 दिया हुआ है, 55 से 65 दिया हुआ है, 65 से 70 है, 70 से 85 है, ये पीछे 75 है, फिर 75 से 85 है और 85 से 95 है ना। एफ हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो 3, 4, 12, 14, 10 और 60। अब मुझे एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालना, ये जो वर्ग है इसकी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, हसल का 1, 4 और 4 8, 80/2। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। यानी कि इसका जो वर्ग चिन्ह आया वो कितना आया, 40 आया। फिर 45 और 55 को जोड़ेंगे तो होगा 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, यानी 10 का अंतर आएगा और नीचे हमें वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। तो यहाँ 40 आया, फिर 50 आया, फिर 60, 70, 80 और 90। लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो 85 प्लस 95/2, 5 और 5 10, हासिल का 1, 8 और 8 16, भाग देंगे 2 का, ठीक है। ये 95 है ना, तो 5 और 5 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 हो जाएगा ये, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90, यानी हमारा करेक्ट है। अब आगे f इंटू एक्स निकालते हैं हम, यानी f और x का गुणा करेंगे तो देखो 3 और 4 का गुणा, 3 चौक 12, फिर ये 0 लग जाएगा, 5 चौक 20, फिर ये 0 लग जाएगा, 12 छंग 72, तो ये हो जाएगा 720, ठीक है। फिर 14 इंटू 7, तो 14 साते 98, तो ये हो जाएगा 980। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800, 9 7 63, यानी 630, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से देखो
एक तो मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है इन सब की जोड़, ठीक है। एक मुझे चाहिए सिग्मा एफ यानी कि इसकी जोड़, इसकी जोड़ तो हमें दी हुई है 50 नगर है टोटल, है ना, जोड़ लेना आप 50 आएगा। अब इनकी जोड़ हम कर लेते हैं, देखो 0 का 0, फिर 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 7 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34, तो जोड़ कितनी आई 3450। अब हम सूत्र में मान रखेंगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स कितना मिला 3450 बट्टा सिग्मा एफ कितना आया 50, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। अब हम 5 का भाग देंगे तो देखो 5 छंग 30, पीछे बचा 4, 5 नम 45, तो हमारा जो उत्तर आया माध्य आया है ना एक्स बार कितना आया 69, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 6 में से 6 नंबर आपको या फिर 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।